नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो पाइप एंड सिस्टम हम कर रहे थे। पाइप एंड सिस्टम के मैंने आपको 2 वीडियोस दिए जिसमें मैंने सभी तरीके के क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम के करा दिए। आज हम करेंगे पाइप एंड सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वही पूछा जाता है कि जो हमने पहले क्वेश्चंस में किया हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अगर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे लगे, उनका मेथड अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 43.2 मिनट्स एंड 108 मिनट्स रेस्पेक्टिवली. Pipe C can empty it at 3 liter per minute. When all the 3 pipes are opened together, they fill the tank in 54 minutes. The capacity in liter of the tank is. आपको 2 पाइप दिए हुए हैं जिसमें कि 43.2 मिनट्स में उसको टैंक को भर सकता है और एक 108 मिनट में भर सकता है। तीसरा पाइप 3 लीटर पर मिनट में टैंक को खाली कर सकता है और जब तीनों को खोल दिया जाता है तो 54 मिनट में हमारा टैंक भर जाता है। हमें टैंक की बतानी है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसको भी हम करेंगे। तो देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा कैसे होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ए पाइप किसी टैंक को 43.2 मिनट में भर सकता है और बी पाइप उसको 108 मिनट में भर सकता है और तीसरा पाइप जब मिल जाता है तो तीनों मिलकर उसको भर देंगे 54 मिनट में। तो अब हमें इन तीनों का लेना है एलसीएम। तो सबसे पहले हम इस 43.2 को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर क्या आएगा। तो 43.2 जब यहां से हमने पॉइंट हटाया तो 0 आई, ये 2 से 5 बार गया, ये 2 से गया तो 216 आ गया। अब ये कहीं नहीं जाएगा तो हम इसको लिखेंगे 216 बटे में 5। इसको एक बार 216 बटे में 5 लिख लेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 216 बटे में 5। अब हम यहां से लेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा ये हमें देखना है। एलसीएम लेंगे हम इसका, तो इसका एलसीएम जो हमारा आएगा, एलसीएम भी इसका हमारा 216 आएगा क्योंकि 54 से भी 216 जाता है, 108 से भी 216 जाता है और 216 से 216 जाएगा ही। तो यहां पर हमारा जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ गया 216। तो 216 से जब ये एक बार जाएगा, मान लीजिए ये हमारा अपोन वाला कैसे जाता है, 216 अपॉन 216 अपॉन में 5। तो ये 5 जब यहां जाएगा तो 5 चला जाएगा ऊपर और एक से एक बार 216 से एक बार चला गया और ऊपर हमारा बचा 5। तो हमारी एफिशिएंसी यहां पर 5 आ जाएगी। 108 से जाएगा ये 2 बार और 54 से ये जाएगा 4 बार क्योंकि 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 1 21। तो ये हमारी तीनों की एफिशिएंसी हमने निकाल ली। अब हमें बताना है कैपेसिटी। तो आपको करना किस तरीके से है, आपको ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी दी हुई है 4 और आपकी ए की एफिशिएंसी 5 है प्लस बी की 2 है और यहां पर हमें लाना है इक्वल्स टू में 4। तो 5 और 2 7 होते हैं, तो यहां पर हमें माइनस का 3 लेना होगा जिससे कि आपकी कैपेसिटी टोटल एफिशिएंसी 4 हो जाए। अब हमें जो सी की एफिशिएंसी है, सी की एफिशिएंसी हमारी -3 है और जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, आपको दिया गया है कि वो 3 लीटर पर मिनट से खाली करता है और यहां पर भी वो 3 लीटर पर मिनट से खाली कर रहा है। तो आपकी जब 3 की वैल्यू 3 हो गई तो हमें बतानी है 216 की वैल्यू। तो 216 की वैल्यू आपकी 216 हो जाएगी और हमारी टैंक की कैपेसिटी 216 लीटर की हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया और ये हमारा प्रीवियस ईयर CGL 19 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। हमें इसमें कैपेसिटी बतानी थी। आपको ए का टाइम दिया हुआ था, आपको बी का टाइम दिया हुआ था और आपको तीनों का टाइम दिया हुआ था। इससे हमने निकाल ली ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और तीनों की एफिशिएंसी। तीनों की एफिशिएंसी हमारी ए और बी से कम है दोनों से, तो वो सी मतलब माइनस में है। तो हमें सी की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 की वैल्यू 3 ही दी गई है ओरिजिनल क्वेश्चन में क्योंकि वो दिया हुआ है 3 लीटर पर मिनट से वो खाली करता है। तो अगर 3 की वैल्यू 3 है, हमें 216 की निकालनी है तो 216 की हो जाएगी 216। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का जो कि CGL 19 मेंस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली. द टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय पाइप सी इन x मिनट. व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द टैंक इज फुल इन 10 मिनट्स. द वैल्यू ऑफ x. 2 पाइप दिए हुए हैं जो कि एक पाइप 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा 15 मिनट में भर सकता है
और एक सी पाइप दिया हुआ है जो कि उसे x मिनट में खाली कर सकता है। हमें दिया गया है अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 10 मिनट में हमारा टैंक भर जाता है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो आपको सिंपल सा a की वैल्यू दी हुई है 12 मिनट, b की वैल्यू दी हुई है 15 मिनट, और जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 10 मिनट। तो यहां से आप एलसीएम लेंगे और आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 10 छिक्के 60। अब यहां पर a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपकी 6 है और आपकी a की 5 है प्लस b की 4 है। तो हमें बतानी है, यहां पर 5 4 9 होता है और हमें लानी है टोटल 6, तो आपकी c की एफिशिएंसी हो जाएगी -3। तो आपकी यहां पर C की एफिशिएंसी -3 है, यानी कि वो 3 के रेट से खाली कर रहा है। तो आपको बताना है द वैल्यू ऑफ x की वो कितनी देर में उसको खाली कर देगा। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। टोटल कैपेसिटी आपकी 6 है, जब वो 3 के दर से खाली करेगा तो उसको लगेंगे 20 मिनट। तो 20 मिनट में वो उसको अकेला खाली कर सकता है जब टैंक कंप्लीटली फिल हो। तो यहां से हमने निकाल दिया टाइम कि सी को अकेले को कितना टाइम लगेगा। ये भी क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर CGL 19 मेंस में पूछा गया था। CGL मेंस में आपके 2 क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से पूछे गए थे, दोनों मैंने आपको करा दिए और आप देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आपको CGL मेंस में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पाइप A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 40 आवर्स रेस्पेक्टिवली। C is an outlet pipe attached to the tank. If all the 3 pipes are opened simultaneously, it takes 80 minutes more times than what A and B together take to fill the tank. A and B are kept open for 7 hours and then closed, and C was open. C will now empty the tank in. यानी कि आपको यहाँ पर 2 पाइप दिए हुए हैं, पहले जो एक 10 घंटे में भर सकता है टैंक को और एक 40 घंटे में भर सकता है। C एक आउटलेट पाइप है, यानी कि C खाली करने वाला पाइप है। जब इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो उसे खाली करने में लगते हैं 80 मिनट ज्यादा। C की वजह से उसे 80 मिनट भरने में ज्यादा लगते हैं, क्योंकि C हमारा खाली करने वाला पाइप है, तो C की वजह से लगे उसे 80 मिनट ज्यादा। जब हम A और B को 7 घंटे खोलते हैं और उसके बाद हम C को भी खोल देते हैं, तो C को अब टैंक को खाली करने में कितनी देर लगेगी, तो ये हमें सॉल्व करना है। पाइप A और B दिए हुए हैं आपको, A और B उसको 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया जो कि हमारा 40 आ गया, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 4 आएगा। तो टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा कितना हो गया, 4 और 1 5, 40 हमें भरना है 5 की एफिशिएंसी, तो 5 8 40। तो यानी कि यहां पर आपको कितने घंटे लगेंगे, जब ये दोनों काम करेंगे तो आपको लगेंगे 8 घंटे, लेकिन अब आपको लग रहे हैं 80 मिनट ज्यादा। तो आपको टोटल टाइम कितना लग रहा है, आपको लग रहा है 8 घंटे 80 मिनट। अब इसको हम टोटल को कर लेते हैं आवर्स में, तो 80 मिनट जब यहां जाएंगे तो 9 घंटे हो गए और 20 मिनट को हम लिख देंगे 20/60। तो 0 से 0 गई, 2 से 1 बार 3 बार गया, 9 × 27 और 1 28/3। तो टोटल टाइम इनको लगेगा इतना जब A + B + C काम करेंगे। अब हमें निकालना है C की एफिशिएंसी। तो C की एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, हम कैपेसिटी से जब इसको एफिशिएंसी को डिवाइड करेंगे तो हमारी, जब हम कैपेसिटी से इस टाइम को डिवाइड करेंगे तो हमारी तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। तीनों की एफिशिएंसी में से जब हम A और B की माइनस करेंगे तो हमारी C की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब हम इसको करते हैं 28/3 से डिवाइड, 40/28/3। तो जब ये बटे में 3 नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर और यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर ये यहां से हट जाएगा। अब हम करते हैं इसको डिवाइड, तो 4 7 28 और 4 10 जा 40, यानी कि 30/7 आपकी आ गई एफिशिएंसी A + B + C की। तो अब A + B + C में से हम करेंगे इसको A + B को माइनस, तो 30/7 माइनस 4 + 1 5। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, नीचे आ गया एलसीएम का 7, 30 माइनस का 35 और आपका आ गया कितना -5/7। आपका जो ये माइनस शो करता है, ये माइनस ये शो कर रहा है कि आपका जो C है वो पाइप खाली करने वाला है और कुछ नहीं है, तो इसलिए आपका यहाँ माइनस आया हुआ है। अब हमें बताना है कि C A और B को 7 घंटे खोला गया। अगर A और B से 7 घंटे काम करवाया जाए, यानी कि 4 और 1 5, 5 की एफिशिएंसी से अगर 7 घंटे काम करवाया जाए तो C अब अकेला उसको कितनी देर में खाली कर देगा। तो C की एफिशिएंसी आपको 5/7 दी हुई है, तो यानी कि 5/7। अब ये 7 फिर से ऊपर चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में, जब हम इसको यहां से हटा देंगे।
अब आपको बस 5 से इस 5 को काटना है और आपको लगेंगे कितने 49 आवर्स, यानी कि अब सी को इसको खाली करने में 49 आवर्स लगेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सीधा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको 2 पाइप दिए हुए थे, उनसे आपको टैंक को अलग अलग भरवाना था। एक सी पाइप दिया हुआ था जिससे आपको टैंक को, जब आप तीनों को भरवाते हैं तो 80 मिनट ज्यादा लगता है, उस 80 मिनट ज्यादा का इस्तेमाल करते हुए हमने टोटल टाइम निकाल लिया, तीनों को कितना टाइम लगेगा। फिर हमने उस टाइम से जब कैपेसिटी को डिवाइड किया तो हमारी आ गई सी की एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी हमने निकाल ली। सी की एफिशिएंसी से फिर कहा गया था अगर ए और बी को खोला जाए 7 घंटे तो सी को कितना देर लगेगा उसको खाली करने में, तो सी को यहां पर लगेंगे 49 आवर्स। सिंपल सा क्वेश्चन था और ये आपका लास्ट ईयर सीजीएल प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर एंड 24 आवर्स रेस्पेक्टिवली एंड पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द टैंक in X hour. All the pipes were opened together at 10:30 a.m. but C was closed at 2:30 p.m. If the tank was full at 8:30 p.m. on the same day, then what is the value of X? 2 पाइप दिए हुए हैं जो कि 16 घंटे और 24 घंटे में उस टैंक को अलग अलग भर सकते हैं, और एक पाइप सी दिया हुआ है जो कि x घंटे में उसे खाली कर सकता है। अगर तीनों को 10:30 बजे खोल दिया जाता है और दूसरी कंडीशन में 2:30 बजे सी को बंद कर दिया जाता है तो 8:30 बजे तक हमारा टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है ए बी, ए उसको 16 घंटे में भर सकता है, बी उसको 24 घंटे में भर सकता है। दोनों को हमने जब एलसीएम लिया तो 48 आया, 24 दूनी 48, 16 थी 48। अब हमें खोलने हैं इन टैंक को, हमने खोला 10:30 बजे, 10:30 बजे हमने तीनों को खोल दिया और 2:30 बजे हमने जो बंद किया वो सिर्फ हमने बंद किया सी को, और 8:30 बजे हमारा टैंक कंप्लीटली फिल हो गया। तो इसमें आपकी जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के हिसाब से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2:30 बजे हमने सिर्फ सी को बंद किया तो 10:30 से लेके 8:30 बजे तक आपके हो गए 10 घंटे, यानी कि 10 घंटे हमने ए और बी से काम करवाया और ए और बी की एफिशिएंसी 3 + 2 5 है। तो आपका टैंक भरना चाहिए था 50 जो कि कैपेसिटी से बाहर हो गया, लेकिन आपका टैंक की कैपेसिटी 48 है, तो जब 48 इसमें से घटेंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो जो ये दो बचा, ये किसकी वजह से बचा, 2 बचा हमारा सी की वजह से, क्योंकि सी को भी हमने 10:30 से लेके 2:30 बजे तक खोला जो कि 4 घंटे उसको चलाया गया। 4 घंटे तक उसने पानी निकाला तो 4 घंटे तक उसने 2 निकाला, जिससे कि 10 घंटे हमें लग गए इसको 48 फिल करने में, वरना हमारा ये पहले ही फिल हो जाता। तो जब उसे 4 घंटे लगते हैं 2 को खाली करने में, तो 1 घंटे में वो कितना खाली करेगा 2/4 और उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1/2, यानी कि अब उसकी एफिशिएंसी 1/2 हो गई और हमें जो है वो खाली करवाना है सी से कंप्लीट टैंक। तो कितना टाइम लगेगा, तो 48/1/2। तो जब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आपका यहां से 2 हट जाएगा और आपका आ जाएगा कितना = 96, यानी कि 96 आवर्स में उस टैंक को वो कंप्लीटली खाली कर देगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 1/2 है और टोटल टैंक की कैपेसिटी हमारी 48 आवर्स है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको 3 कंडीशन दी हुई थी, 10:30 बजे तीनों को खोला गया, 2:30 बजे हमारा सी को बंद कर दिया गया और 8:30 बजे हमारा टैंक कंप्लीटली फिल हो गया। तो 10:30 से 8:30 तक हमने ए और बी से तो काम करवाया ही था, यानी कि 10 घंटे हमने जब ए और बी से काम करवाया तो 5 की एफिशिएंसी से 50 हमारा काम होना चाहिए था, लेकिन काम हमारा हुआ 48, क्योंकि हमें 48 ही काम करना था, 48 ही हमारी टैंक की कैपेसिटी है। तो जो 2 ये फालतू हुआ वो हमारा 2 यहां से निकलने की वजह से हुआ, क्योंकि सी से हमारा 2 निकल गया था और हमारा हो गया बैलेंस। सी जब 4 घंटे में 2 निकालता है तो 1 घंटे में 1/2 निकालेगा और वही उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस एफिशिएंसी से हमने कैपेसिटी को जब हमने एफिशिएंसी से डिवाइड किया तो आपका आ गया कि सी उसको कितनी देर में खाली करेगा। यह क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया था और यह भी काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, पाइप A and B are filling pipes while pipe C is an emptying pipe. A and B fill the tank in 72 minutes and 90 minutes respectively. When all the 3 pipes are opened together, the tank gets filled in 2 hours. A and B are opened together for 12 minutes, then closed, and C is opened. The tank will be empty after. 2 पाइप आपको दिए हुए हैं A और B, जो कि उसको भर सकते हैं 72 मिनट और 90 मिनट में अलग अलग,
और एक पाइप सी दिया हुआ है जो कि खाली करने वाला पाइप है। तो आपको बताना है जब सी उसको कितनी देर में खाली कर देगा। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है अगर तीनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक हमारा 2 घंटे में भर जाता है। तो अब हमें बताना है ए और बी को 12 मिनट खोला गया, उसके बाद कर दिया गया बंद। तो अब आपको बताना है कि सी कितनी देर में उसको खाली करेगा। तो पहले हमने ए और बी को खोला, ए और बी उसको 72 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं। जब तीनों को खोल दिया गया यानी कि ए प्लस बी प्लस सी को खोल दिया गया तो आपको लगे 120 मिनट, क्योंकि आपके 2 घंटे की वैल्यू 120 मिनट होती है। यहां से हमें लेना है एलसीएम। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 360। तो 12 तिया 36, 9 चौक 36 और 72 पंजे 36। तो यहां से आपका आ गया, ये एलसीएम आपका आ गया। अब आपको जो दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपकी 3 है और यहां पर ए की एफिशिएंसी 5 प्लस बी की 4 और इक्वल्स टू जब आपको 3 लाना है तो मतलब आपकी एफिशिएंसी 5 4 9 में से 6 जाएंगे तो आपका आएगा 3। यानी कि सी की एफिशिएंसी अब आपकी आ गई कितनी, सी की एफिशिएंसी आपकी हो गई 6। तो ये आपकी सी की एफिशिएंसी है। अब जो आपसे इसमें कहा गया है ए और बी को खोला गया 12 मिनट यानी कि 5 4 9, 9 से 9 की एफिशिएंसी से जब हमने 12 मिनट काम करवाया तो आपको ये आपकी टोटल कैपेसिटी हो गई जो कि 12 मिनट में भरेगी। अब हमें बताना है कि सी इसको कितनी देर में खाली करेगा। तो हमने सी की एफिशिएंसी से इसको कर दिया डिवाइड और 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 18 मिनट में सी इसको कर देगा खाली। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है और आपकी सी की एफिशिएंसी डेफिनेटली नेगेटिव में आएगी क्योंकि वो खाली करने वाला है। बस यहां से आप सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। जो बाद में दिया गया है कि 12 मिनट ए और बी को खोला गया फिर बंद कर दिया, 12 मिनट आपने ए और बी को खोलकर काम करवाया, वो काम इतना हो गया। सी से पूछा गया था कि सी उसको कितनी देर में खाली कर देगा, तो सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया और आपका आ गया 18 मिनट और 18 मिनट में वो इसको खाली कर देगा। यह क्वेश्चन भी आपका सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया था और आप देख सकते हैं मैंने अभी तक आपको जो भी क्वेश्चंस कराए हैं कितने आसान है और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि मेंस और प्री में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ टैंक इज फिटेड विद पाइप, सम फिलिंग इट एंड द रेस्ट ड्रेनिंग इट, यानी कि कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। ऑल द फिलिंग पाइप्स फिल एट द सेम रेट एंड ऑल द ड्रेनिंग पाइप्स ड्रेन एट सेम रेट, यानी कि फिलिंग पाइप का दर बराबर है सभी का और खाली करने वाले का दर भी सभी का बराबर है। द एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 6 आवर व्हेन 6 फिलिंग पाइप्स एंड 5 ड्रेनिंग पाइप्स आर ऑन। 6 घंटे में टैंक हमारा कंप्लीटली फिल हो जाता है जब 6 भरने वाले और 5 खाली करने वाले पाइप एक साथ काम करते हैं। बट दिस टाइम बिकम्स 60 आवर्स व्हेन 5 फिलिंग एंड 6 ड्रेनिंग पाइप्स आर ऑन। लेकिन यही टाइम 60 घंटे हो जाएगा जब 5 फिलिंग और 6 खाली करने वाले पाइप हमारे एक साथ काम करेंगे। तो इन हाउ मेनी आवर विल द एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड when 1 ड्रेनिंग एंड 2 फिलिंग पाइप्स आर ऑन, यानी कि हमारा एम्प्टी टैंक कितनी देर में भर जाएगा जब 1 ड्रेनिंग और 2 भरने वाले पाइप हमारे एक साथ काम करेंगे। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, 2 कंडीशन जो स्टार्टिंग में दी हुई है उनसे टैंक हमारा कंप्लीटली फिल होगा, यानी कि हम दोनों को करेंगे बराबर। आपने फिल पाइप को मान लिया, आपने फिलिंग पाइप की कैपेसिटी एफिशिएंसी मान ली x और ड्रेनिंग पाइप की एफिशिएंसी मान ली y। सबसे पहले आपने एफिशिएंसी मान ली x और y। अब आपको देखना है 6 आवर्स में भरता है यानी कि 6, तो आपने लिए 6 फिलिंग पाइप यानी कि 6 इंटू एक्स माइनस आपने लिए 5 ड्रेनिंग पाइप यानी कि माइनस का 5y। तो माइनस लगाने की सिर्फ एक वजह है, क्योंकि ये हमारे खाली करने वाले पाइप हैं तो ये माइनस में आएगा, माइनस की एफिशिएंसी होगी। और यही टाइम हमारा 60 आवर्स हो जाता है जब हम लेते हैं 5 फिलिंग पाइप एंड 6 ड्रेनिंग पाइप, यानी कि हमने लिए 5 फिलिंग पाइप और 6 ड्रेनिंग पाइप। तो यहाँ बस हमें ये चीज बनानी थी और बाकी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 से गया 10 बार, 6x माइनस का 5y इक्वल्स टू 50x माइनस का 60y। तो अब आपका 60y माइनस का है तो आपका 60y इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 60y में से 55y जाएंगे तो आपका 55y हो गया और 50x में से जब 6x जाएंगे तो आपका 44x हो गया। अब x ओवर y आपका कितना हो जाएगा, 55 ओवर 44 आपका आ गया 5/4। तो आपकी एफिशिएंसी आ गई 5
फिलिंग की और 4 ड्रेनिंग की। तो आपकी अब एफिशिएंसी आ चुकी है। अब आपको निकालनी है कैपेसिटी। तो टैंक की कैपेसिटी आप इसको यहां पर पुट करेंगे। आपने लिया 6, अब 6 इंटू 5 30 माइनस 5 इंटू 4 20, 6 और 30 माइनस 20 10, तो आपका आ गया 60। तो ये आपकी टोटल टैंक की कैपेसिटी है। अब आपका फाइनल काम आपको दिया हुआ है, 2 लेने हैं आपको फिलिंग पाइप, यानी कि जब आप 2 फिलिंग पाइप लेंगे तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10 और -4, क्योंकि आपको एक लेना था ड्रेनिंग पाइप, तो आपने यहां पर एक ड्रेनिंग पाइप लिया, तो टोटल एफिशिएंसी 5 दूनी 10 में से 4 गए 6। अब आपको इस एफिशिएंसी से काम करवाना है, तो आपको बताना है कि आपका टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो टोटल कैपेसिटी 60 है, 6 की एफिशिएंसी से काम करवाना है, तो आपको लगेंगे 10 घंटे। तो आपका 10 आवर्स में ये टैंक हमारा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, और आप देखेंगे ये क्वेश्चन कैट में 2018 में पूछा गया है। बस क्वेश्चन दिखने में काफी बड़ा था, बस आपको ये कंडीशन फुलफिल करानी थी और आपका आंसर आ गया। सिंपली आपको ड्रेनिंग और फिलिंग पाइप लेने थे और आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन कैट 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ टैंक हैज एन इनलेट पाइप एंड एन आउटलेट पाइप। इफ द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड देन द इनलेट पाइप फिल्स द एम्प्टी टैंक इन 8 आवर्स। If the outlet pipe is open, then the inlet pipe fills the empty tank in 10 hours. If the only outlet pipe is open, then in how many hours the full tank becomes half full? तो अब आपको बताना है कि फुल टैंक आपका हाफ फुल कितनी देर में हो जाएगा, यानी कि खाली आधा कितनी देर में हो जाएगा। आपको 2 पाइप दिए हुए हैं, एक इनलेट एक आउटलेट। तो इनलेट पाइप अकेला उसको कितनी देर में भर सकता है, इनलेट पाइप अकेला उसको 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन आउटलेट पाइप के साथ उसको लग रहे हैं 2 घंटे ज्यादा, यानी कि 10 घंटे। तो ये जो 2 घंटे बढ़े ये आउटलेट पाइप की वजह से बढ़े। बस हमें इस आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी निकालनी है और हमारा काम हो जाएगा। तो हमने यहां से करा 8 पंजे 40 और 10 चौके 40। तो जो यहाँ पर आपकी एक एफिशिएंसी घटी वो घटी आपकी आउटलेट पाइप की वजह से, यानी कि आपके आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी है 1 और इनलेट की है 5। तो बस आपको बताना है कि अगर टैंक कंप्लीटली फिल है तो आधा फिल कितनी देर में रहेगा, यानी कि 20 को जब आप डिवाइड कर देंगे 1 से तो आपका कितनी देर में हो जाएगा 20 आवर्स, क्योंकि अब खाली आपका आउटलेट पाइप काम कर रहा है तो 20 घंटे उसको लगेंगे इसको आधा खाली करने में, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 1 है, 1 यूनिट वो पर आवर खाली करता है, तो 20 घंटे में उसको आधा खाली कर पाएगा। और ये क्वेश्चन आपका कैट 2017 में पूछा गया था। तो कैट के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं कितने आसान है और ये काफी आसानी से हो सकता है, बस इनकी लैंग्वेज चेंज है। हम जहां पर फिलिंग पाइप और ड्रेनिंग पाइप कर रहे थे ये कर रहे हैं इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ टैप can fill a tub in 10 hours. After opening the tap for 5 hours, it was found that a small outlet at the bottom of the tub was open and the water was leaking through it. It was then immediately closed. It took 7 hours to fill the tank. After closing the outlet, what time will be taken by the outlet to empty the full tub of water? इसमें दिया हुआ एक टब को 10 घंटे में भर सकता है, और टैप के 5 घंटे खोलने के बाद पता चला कि उसमें एक आउटलेट भी काम कर रहा था जो उसके साथ के साथ खाली कर रहा था। उसको 5 घंटे बाद जब बंद किया गया तो उसमें 7 घंटे और लग जाते हैं टब को भरने में। तो अब आपको बताना है कि आउटलेट उसको अकेला कितनी देर में खाली कर देगा। तो यहां पर आपकी कंडीशन होगी, आपने पहले 5 घंटे इनलेट प्लस आउटलेट से काम करवाया क्योंकि वहां पर आउटलेट भी खुला हुआ था, प्लस 7 घंटे आपने इनलेट से काम करवाया, और जो टोटल टैंक की कैपेसिटी है वो कितनी है 10 घंटे इनटू इनलेट, यानी कि 10 घंटे में इनलेट पाइप उसको कंप्लीटली फिल कर देता। तो ये आपका एक लाइन में इक्वेशन बन गई। बस आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 5i प्लस 5o, ये आपका o है, प्लस 7i इक्वल्स टू 10i। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 7 और 5 12 में से जब 10 जाएंगे तो आपका आएगा 2i इक्वल्स टू माइनस का 5o, i ओवर o इक्वल्स टू 5/2। तो यहां पर माइनस जो है ये माइनस आएगा 2 के लिए, क्योंकि 2 हमारा आउटलेट पाइप है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी हमारी माइनस की है। तो आपको जो दिया हुआ है जो भरता है कितनी देर में, इनलेट पाइप उसको 10 घंटे में भर सकता है, तो 10 इंटू 5, तो ये आपकी टैंक की कैपेसिटी हो गई। अब आपको बताना है आउटलेट उसको कितनी देर में खाली करेगा। तो जब 2 की एफिशिएंसी से वो उसको खाली करेगा तो 2 पंजे 10 यानी कि 5 पंजे 25,
तो 25 घंटे में वो उसको अकेला खाली कर सकता है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको जो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 10 घंटे में एक इनलेट पाइप उसको कंप्लीटली फिल कर सकता है, यानी कि ये टैंक की कैपेसिटी हो गई। दूसरी बार आपको दिया हुआ है 5 घंटे उसको चलाया जाता है और हमें पता चलता है कि एक आउटलेट पाइप भी साथ में काम कर रहा था, प्लस उसमें जो उस आउटलेट को बंद करने का 7 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, तो 7 घंटे हमने यहां जोड़ दिए। ये भी टैंक की कैपेसिटी है, ये भी टैंक की कैपेसिटी है, दोनों को कर दिया बराबर। अब यहां से हमने इनलेट और आउटलेट की एफिशिएंसी निकाल ली। यहां माइनस आ रहा था, लेकिन माइनस हमारा आउटलेट के लिए है, तो हमने माइनस आउटलेट को दे दिया क्योंकि वो खाली करने वाला है। अब इनलेट की एफिशिएंसी 5 है और 10 घंटे में भर सकता है, यानी कि 50 उस टैंक की कैपेसिटी हो गई। अब हमें वो आउटलेट से खाली करवाना है, तो आउटलेट उसको कर देगा खाली कितनी देर में, 25 घंटे में 2 की एफिशिएंसी से वो उसको खाली कर देगा। यह क्वेश्चन आपका सीडीएस 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2 पाइप्स A and B can fill a tank in 16 hours and 20 hours respectively. They are open alternatively for 1 hour each, starting with pipe A first. In how many hours with the empty tank be filled? यानी कि 2 पाइप आपको दिए हुए हैं A और B, उसको 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा 80, 20 चौक 80 और 16 पंजे 80। तो ये अब आपकी एफिशिएंसी आ गई। सेकंड कंडीशन दी हुई है, इसमें ये भरते हैं अल्टरनेटिवली, यानी कि पहले ए काम करेगा फिर बी काम करेगा, और आपको बताना है कि टैंक कितनी देर में कंप्लीटली फिल हो जाएगा। हमें स्टार्ट करवाना है ए से, यानी कि ए ने 1 घंटे काम किया 5 भर गया, बी ने 1 घंटे काम किया 4 भर गया, और 2 घंटे में आपका भर गया 9। अब आपको 9 का ऐसा मल्टीपल लेना है जो इस 80 से छोटा हो और 9 का आपको वो मल्टीपल भी हो। तो 9 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 72। तो 9 8 72 यहां से आपका लिया गया और आपका कितना हो गया 72 टैंक आपका 8 दूनी 16 घंटे में भर गया। अब आपको टैंक भरना कितना है, टैंक आपका बचा 8, यानी कि 8 अभी वो और भरना बाकी है। तो अगले 1 घंटे में ए जब उसको भरेगा तो ए भर देगा कितना 5। तो अब आपका कितना भर गया 77 17 आवर्स में आपका भर गया, यानी कि 17 आवर्स में आपका 77 भर चुका है। अब नेक्स्ट आवर में वो 4 भरा जा सकता है, लेकिन हमें 3 भरना है, तो उसको हम कितनी एफिशिएंसी से भरेंगे 3/4 से। तो हमने उसको 3/4 कर दिया और आपका 3 यहां पर फिल हो गया। तो 77 + 3 80 आपका भर गया, और आपको मिनट कितने लगे, आपको 3/4 आवर लगे। तो 3/4 आवर में आपका जो टैंक है कंप्लीटली फिल हो गया, जब इस एफिशिएंसी से काम किया गया, ए और बी ने अल्टरनेटिवली काम किया। तो 3/4 आवर्स में आपका टैंक कंप्लीटली फिल हो गया। तो ये अल्टरनेट वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहली वीडियो में भी कराए हुए हैं, अगर आपको समझ नहीं आते तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस ए से पहले भरवाना है, बी से बाद में, दोनों को जोड़ा तो 2 घंटे में 9। अब आपको 9 का मल्टीपल लेना है ताकि इसको सेटिस्फाई कर पाए। 80 से कम होना चाहिए और 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 9 8 72 ले लिया। अब 16 मिनट में 72 भरा, अगले 1 मिनट में 5 भरा, यानी कि 17 घंटे में वो 77 भर गया। अब हमें भरना कितना है 3, लेकिन वो भर कितना सकता है 4। तो हमने उसको 3/4 आवर्स में उसको कंप्लीट फिल करवा दिया, तो 3/4 में 80 हो गया, और आपका आंसर 17:3/4 आ गया। तो ये आपका अल्टरनेट वाला क्वेश्चन था, और यह क्वेश्चन आपका सीपीओ 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 4 hours एंड अ लीक एट द बॉटम कैन एम्प्टी दैट फुल टैंक इन 6 hours इफ आफ्टर द टैंक इज 1/3 फुल द लीक इज कंप्लीटली क्लोज, हाउ मच टाइम फ्रॉम द बिगनिंग विल इट टेक फॉर द टैंक टू गेट कंप्लीटली फिल्ड। यानी कि एक पाइप उसको 4 घंटे में भर सकता है और एक लीक उसको 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो आप यहां से इसकी टोटल कैपेसिटी निकालेंगे एलसीएम से, तो 6 दूनी 12 और 4 तिये 12, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई -2। तो जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक की एफिशिएंसी से ये काम करेंगे। अब आपसे कहा गया है जब टैंक 1/3 फुल हो जाता है, यानी कि जब इसका 1/3 निकालेंगे तो 1/3 कितना हो जाएगा 3 चौक 12, तो 4 एफिशिएंट, तो एक की एफिशिएंसी से जब 4 भरना है तो 4 घंटे में भरा जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको 4 घंटे लगे। अब जो कहा गया है, आपसे कहा गया है बाकी जब 12 में से 4 गए तो 8 बचा, इस 8 को केवल जब लीक को कंप्लीटली बंद कर दिया गया तो 3 की एफिशिएंसी से भरेंगे, तो यहां पर 8/3 टाइम लगेगा। अब आपको बताना है टोटल टाइम स्टार्टिंग से कितना लगा, तो 4
प्लस 8/3, 4×3 = 12, 8 20 और 20/3, यानी कि 20/3 आवर्स में उसको वो कंप्लीटली फिल कर देंगे स्टार्टिंग से। पहले दोनों काम कर रहे थे 1/3 फुल होने तक, लेकिन जब 1/3 फुल हो गया तो उसके बाद अकेला भरने वाला पाइप काम करने लगा और उसको टोटल टाइम 20/3 लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपका सीपीओ 2018 में पूछा गया था और काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, पाइप ए कुड फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न इन 18 आवर्स व्हाइल पाइप बी कैन ड्रेन अ फिल्ड सिस्टर्न इन 30 आवर। When the cistern is empty, pipe A is turned on for an hour and then turned off. Now pipe B is allowed to drain out water from the cistern for an hour and then turn off. The pipes were left open alternately for 1 hour each time till the cistern was full. How much time did it take for the cistern to completely fill? तो आपको इसमें दो पाइप दिए हुए हैं, एक उसको 18 घंटे में भर सकता है और दूसरा उसको 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहले ए को खोला गया 1 घंटे के लिए, फिर बी को खोला गया 1 घंटे के लिए। तो हमें टोटल टैंक को कितनी देर में भर सकता है ये टाइम आपको बताना है, यानी कि अल्टरनेटिवली काम इसमें आपको करवाना है। तो अब आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, पाइप ए दिया हुआ है जो कि उसको भर सकता है कितनी देर में, ए उसको 18 घंटे में भर सकता है, बी उसको 30 घंटे में खाली कर सकता है। आपने निकाली टोटल कैपेसिटी जो कि आपकी आ गई 90 और ये आपकी आ गई एफिशिएंसी। अब आपको अल्टरनेटिवली फिल करवाना, 1 घंटे में 5 भरेगा और 1 घंटे में 3 खाली करेगा। तो 2 घंटे में आपका कितना भरेगा, 2। अब आपको -3 इसमें से पहले घटाना है। अब अगर आपने -3 इसमें से घटा दिया, यानी कि 3 इसमें से घटा दिया, तो आपका 87 आ गया। आपको ऐसी वैल्यू घटानी है जो 2 का मल्टीपल भी हो और ये -3 से बड़ा आपको लेना है। -2 आप नहीं ले सकते यहां पर क्योंकि 88 आएगा, लेकिन उसको फिर ये वाली कैपेसिटी फिल नहीं कर पाएगी। अब आप 87 देखेंगे तो 87 इसका मल्टीपल नहीं है, तो आपने यहां पर 4 को घटा दिया और आपका आ गया 86, यानी कि अब वो 86 इसको भर सकता है। तो 86 को कितनी देर में भरेगा, 43 मिनट में। तो यहां पर 43 आ गया, तो यहां पर 86 आवर्स में वो आपका कंप्लीटली 86 फिल हो गया। तो 86 आपका फिल हो गया। अब आपको थोड़ा और भरना है, थोड़ा कितना, यानी कि 4 भरना है, लेकिन वो भर सकता है कितना, 5 1 घंटे में। तो आप 4/5 घंटे में उसको भरवा देंगे। तो यहाँ पर 86 4/5 में अब वो उसको 4 भर देगा और आपका टैंक कंप्लीटली 90 फिल हो जाएगा। यानी कि आपको लगे 86 और 4/5 और, तो 4/5 को जब आप मिनट में करेंगे तो आ जाएगा 12×5 = 60। तो 86 और 48 मिनट आपका कंप्लीटली टाइम लगेगा उसको फिल करने में, जब वो अल्टरनेटिवली यहां पर काम करेंगे। 86 और 48 मिनट में आपका अल्टरनेटिवली टैंक फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, एन एम्प्टी टैप विच कैन कंप्लीटली empty a cylindrical tank in 27 hours is fitted at 5/9 height from bottom. A filling tap which can completely fill the tank in 18 hours is fitted at the top. If both the taps are open together, in how many hours the tank will get filled? तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है इसमें एक टैंक, तो हमने एक टैंक बना लिया। ये आपके पास एक टैंक है और ये मान लीजिए उसकी 5/9 हाइट है। यहां पर आपका एक एम्प्टी टैप दिया हुआ है जो कि उसको 27 घंटे में खाली कर सकता है, और यहां पर आपको 18 घंटे में भरने वाला एक टैप दिया हुआ है। तो यहां इतने में जो काम करेगा 5/9 हाइट पर, वो काम करेगा सिर्फ एक भरने वाला पाइप यानी कि फिल पाइप, और जो इतने पे काम करेगा 4/9 हाइट पर, वो काम करेंगे दोनों, यानी कि फिल पाइप भी काम करेगा और ड्रेन पाइप भी काम करेगा। तो सबसे पहले हम 5/9 हाइट तक इसको काम करवाएंगे और फिर दोनों को काम करवाएंगे, और हमारा टोटल टाइम आ जाएगा इस टैंक को भरने में कि कितने टाइम में हम इसको भर पाएंगे। तो सबसे पहले एक 18 घंटे में भरने वाला दिया हुआ है, दूसरा 27 घंटे में खाली करने वाला दिया हुआ है। अब इन दोनों की एलसीएम लेके हमने कैपेसिटी निकाली, तो कैपेसिटी आ गई 54, 27 दूनी 54 और 18 तिया 54। इसकी एफिशिएंसी आपकी माइनस की है क्योंकि ये है खाली करने वाला। अब हमने निकालिया 54 का 5/9, 54 का 5/9 आपका आएगा 9 6 54 30। तो 30 को जब हम भरवाएंगे तो खाली भरने वाले से भरवाएंगे, यानी कि 30 हमारा 30 हमारा 3 की एफिशिएंसी से भरेगा, तो 10 घंटे तक हमारा टैंक यहां तक भर जाएगा। अब हमारा टैंक 10 घंटे में यहां तक भर चुका है। अब हमें जो बाकी काम करवाना है, बाकी काम ये यहां पर अपना काम करता रहेगा खाली करने का, ये भरने का। तो अब आपका टैंक कितना बचा, 54 का 4/9। तो 54 का 4/9 आपका हो गया 24।
तो अभी 24 टैंक को भरने में जितना टाइम लगेगा प्लस ये वो हमारा हो जाएगा टोटल टाइम। तो 24 को भरने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा कितना, अब ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, और 3 - 2 1 यानी कि 1 की एफिशिएंसी से 24 आवर्स यहां आपको लगने वाले हैं। तो टोटल टाइम आपका 10 घंटे प्लस 24 घंटे यानी कि 34 घंटे में आपका टोटल टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो ये आपका दिया हुआ था, यहां पर 5/9 हाइट तक आप करवाएंगे सिर्फ भरने वाले से काम, उसके बाद आप करवाएंगे खाली करने वाले से भी, क्योंकि जब टैंक यहां तक भर जाएगा तो ये भी अपना काम शुरू कर देगा और ये भी अपना काम करता रहेगा। तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़कर हमें 24 घंटे लगेंगे, और अकेला जब ये काम कर रहा तो 10 घंटे लगे, और टोटल हमारा 34 आवर लगे। तो ये था आपका टैंक का क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2 pumps which can fill an empty tank, which can fill a tank in 16 hours and 20 hours while working alone. Gaurav opened both the pumps for 10 hours 12 minutes and realized 413 liters of water was spoiled over the ground due to overflow in the tank. What is the total capacity of the tank? तो हमें टोटल कैपेसिटी टैंक की बतानी है। दो पंप हैं जो कि 16 घंटे और 20 घंटे में अकेले किसी टैंक को भर सकते हैं। तो अब आपको पहले टोटल कैपेसिटी निकालनी है। तो टोटल कैपेसिटी हो गई 80, 20 चौक 80, 16 पंजे 80। अब गौरव ने क्या किया, 10 घंटे 12 मिनट के लिए इसको एक साथ खोल दिया, तो एफिशिएंसी हो गई 4 5 9, और 10 घंटे 12 मिनट को हमने कर लिया आवर में, तो 12/60 1/5, और ये आपका हो गया 10 पंजे 50, 51/5। यानी कि अब आप 51/5 से इसको काम करवाएंगे, 51/5 टाइम घंटे इसको काम करवाएंगे 9 की एफिशिएंसी से, तो ये कट गया 10.2, और ये आपका आ गया 91.8। तो अब आपका ये 91.8 भर जाना चाहिए था, लेकिन आपकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है आपकी 80। तो जब 91.8 में से आपने 80 को किया माइनस, तो आपका आ गया 11.8। तो 11.8 का आपका हुआ ओवरफ्लो, और उसी ओवरफ्लो की वैल्यू 413 लीटर दी हुई है, हमें 80 की निकालनी है। तो 411.8 की वैल्यू आपकी 413 है, 80 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 80 इंटू 413/11.8। पॉइंट हटाया, एक जीरो लगा दी, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 से चला गया 5 बार, और 2 से चला गया 9 बार, 2 से चला गया ये 5 बार, 59 से ये जाएगा 7 टाइम्स, क्योंकि 59 7 जा 9 7 63, और 7 पंजे 35 और 6 41। तो ये आपका 7 टाइम्स चला गया। अब आपको करना है इसको मल्टीप्लाई, 8 7 56, और 56 इंटू 50। तो अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसको कर देंगे 5 6 30, और 5 पंजे 25 3 28, यानी कि 2800 लीटर आपकी उस टैंक की कैपेसिटी हो गई जो आपको टैंक दिया गया है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। ओवरफ्लो जितना हुआ उसकी आपने वैल्यू निकाल ली, उस वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर कराया, और टोटल कैपेसिटी आपकी निकल कर आ गई। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो मैंने आपको कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए। तो दोस्तों पाइप एंड सिस्टम में इतना ही। पाइप एंड सिस्टम के मैंने आपको 2 वीडियोस दिए जिसमें मैंने आपको कई तरीके के क्वेश्चन कराए। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन था, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दिए। आप इस वीडियो को देखें, पिछले 2 वीडियो को देखें, और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम कौन सा स्टार्ट करेंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।